देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में टीकाकरण को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा कि देश में कितने लोगों को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाजार में उपलब्ध होने वाले टीके की कीमत पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया है। आज से पहले टीकाकरण कभी भी प्रचार का माध्यम नहीं बना। टीकाकरण आपदा का अवसर नहीं हो सकता। पूरा देश उनका ऋणी है और हमें भारत के इन वैज्ञानिकों पर गर्व है। नोवल H1N1 जो कोरोना वायरस की अर्लियर स्ट्रेन थी, तो नोवल H1N1 का टीका 2009 में बना दिया गया। मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका 2010 में बना दिया गया और मस्तिष्क की सूजन यानी जापानी बुखार का टीका 2012 में बनाया। पर साथियों, वैक्सीन का विकास और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक जन सेवा है। ये राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, ये आपदा में अवसर नहीं हो सकता। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने होंगे जो देश के 135 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो देश के 138 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। पहला, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निःशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी? कितने लोगों को देश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी? और आपको, देशवासियों, आपको ये निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? कांग्रेस नेता ने कहा कि वैक्सीन के एक डोज की कीमत बाजार में 1000 रुपए है। ऐसे में प्रति व्यक्ति को 2 डोज लगाने के लिए 2000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन बेच रही है। वहीं लोगों को 1600 रुपए अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। जब कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपया प्रति खुराक में दी जा रही है, तो देश के नागरिकों के लिए 500% मुनाफा में क्यों बेची जाएगी? क्या इससे सीधा सीधा लोगों की जेब पर डाका नहीं डलेगा? 200 रुपए का वैक्सीन 1000 रुपया में क्यों? आम जनमानस से 500% मुनाफा क्यों? कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी, तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों किया जा रहा है? कोरोना वैक्सीन के, हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? गौरतलब है कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत की बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया था। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्र विपक्ष के दागे गए सवालों का क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज।